आपका डे नाइट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा पहला जो है क्लासेस है वो मैथ का है, सीटेट का। क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं वो थोड़ा टफ रहते हैं, तो उसके लिए हम सीखते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 39, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। तो पहले देखो इसमें कि सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब होता है कि मासापा। मासापा हम निकालते हैं कि इसमें जितना भी नंबर दिया हुआ है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 5 और उसके बाद नंबर आता है 10 और फिर 35। तो हम करेंगे मासापा का मतलब होता है हमें सबको डिवाइड करना होता है। लास्ट में जो आएगा हमारा वो होता है सबसे छोटे सार्वगुणज। तो 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आएगा हमारा 2। तो ये पूरा पूरा हमारा कट जाता है। जब हमारा पूरा कट जाएगा तो इसमें आंसर आएगा 5। 5 से फिर हम 35 को करेंगे। 35 को करने पर ये हमारा 7 आता है। उसके बाद ये भी हमारा पूरा पूरा कट जाता है, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो 5 आता है सबसे छोटे सार्वगुणज का। तो आपको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर हम निकालेंगे सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब होता है लासापा, मतलब एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए भी हम करेंगे 5, 10 एंड 35। 35 का लासापा निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा इसमें से देखेंगे, इसमें से कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होने वाला होगा, क्योंकि हमारा जो टेबल स्टार्ट होता है, पहाड़ा स्टार्ट होता है, वो 2 से स्टार्ट होता है। तो हम पहले देखेंगे 2 से इसमें कुछ डिवाइड होने वाला है तो नहीं। तो इसमें 2 से डिवाइड होता है 10। तो हम 10 को डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड नहीं होता तो 5 को हम एग्जैक्टली वैसे लिख लेंगे। फिर 2 5 ज़ा 10, 5 को लिख लिया। 35 नहीं होता तो 35 को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद इसमें कोई भी वैल्यू 3 से नहीं डिवाइड होती, ना 4 से होगी, ये जाएगा 5 से डिवाइड होता है। तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, हमको लास्ट वाली वैल्यू भी 1 लानी है। तो ये 7 जो है वो सिर्फ 7 के ही टेबल में आता है। तो 7 से जब हम करेंगे तो 1 1 और ये 1, हमें लास्ट का जो नंबर, लास्ट का जो है ये पूरा डिजिट सिर्फ और सिर्फ हमें 1 लेके आना है। तो लास्ट में जो हमारा आंसर आता है वो आएगा 2 5 एंड 7। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आता है आंसर 70। ठीक है, अब इसको सब लोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना अभी? ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब था, जो आंसर जो हमारा आया था लासापा का वो था 17। और सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब 5 जो हमने मासापा निकाला था। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब डिफरेंस निकालेंगे, तो आएगा आंसर 65, जो कि है आंसर नंबर डी। 39 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन चलते हम सेकंड 40 नंबर पे। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो इसमें निकालना है। अब ऐसे इसका निकालेंगे हम लासापा। तो 105 मतलब 105 का हम निकालेंगे। तो ये देखो, इसमें भी लासापा निकालना है तो हमें लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसको हमें देखना होता है कि वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, किस के टेबल में आएगा। ये ना 2 के टेबल में आएगा, ये 3 के टेबल में आता है। ये पहले हम 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, हम पहले इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, इतना आ गया। उसके बाद में 3 के टेबल में नहीं आएगा 35, 4 के टेबल में नहीं आता, ये आएगा 5 के टेबल में। तो ये हो जाएगा 7, यहाँ से 7 किया, यहाँ पे आ गया। तो ये जो नंबर है हमारा, कितने नंबर आए? 1 2 3। तो क्वेश्चन था कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या हो गई 3, 5 और जो 7 है यही हो गई उनके नंबर्स।
क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, यदि समय अब 2:17 मतलब जो दोपहर के हैं, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 के पश्चात क्या समय होगा। 11 घंटे 59 मतलब 12 घंटा अप्रॉक्स हम ले लेते हैं। 2:17 और 11 घंटे 59 का मतलब होता है एग्जैक्टली 12 घंटा आगे का समय बताना। आगे का समय बताएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 59 लिखा हुआ है, तो इसमें एक नंबर कम हो जाएगा, तो मतलब सुबह का जो बजेगा वो 2:16 मतलब 2:16 AM के हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल एग्जैक्टली दिया हुआ है कि 11 घंटे 59 मतलब पूरा इसमें 12 घंटे को रिवाइज कर दिया है बस। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो समकोणों की संख्या, समकोण का मतलब समकोण, डिग्रियों की संख्या, तो समकोण का मतलब होता है ये नंबर, ये कोण का मतलब होता है 90, ठीक है। और 30 इसमें बोला है कि 3 समकोण की डिग्रियां क्या होंगी, तो 90 × 3 मतलब आएगा ये 270। और समकोण मतलब हो जाता है कि 90 / 1/2 मीन्स आ जाएगा इसका 45। तो इसको जब हम करेंगे तो 270 - 45 जो हमारा आया था, इसको जब हम माइनस करेंगे, सॉरी इसमें जब हम प्लस करेंगे, क्वेश्चन था इसमें डिग्रियों की संख्या बतानी थी, सॉरी डिग्रियों की सब संख्या बताएंगे टोटल, तो 5 यहाँ से आ जाएगा 1 और ये 13 मतलब 315 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, 11 इकाइयाँ 11 + 11 दहाइयाँ + 11 सैकड़े बराबर है। 11 इकाइयाँ मतलब इकाइयों की संख्या तो इसमें 11 हो गई। फिर बोला है +11 दहाइयाँ, दहाई का जो अंक होता है वो हमारा 10 से हम लेते हैं, 2 अंक लेते हैं 10, तो इसमें हो जाएगा 10 11, पहले तो 11 इकाई दहाइयाँ, तो 11 × दहाइयाँ 10 2 डिग्री 2 नंबर तक लेते हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा 110। और 11 सैकड़े, 11 सैकड़े मतलब 11 × सैकड़ा मतलब 100। इसका जब हम करेंगे तो आएगा 1100 आ जाएगा। उसके बाद बोला है सैकड़े बराबर हैं, मतलब 11 + 110 + 1100, 11 + 110 + 1100, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1221। तो इसका जो आंसर है हमारा 43 का वो है आंसर नंबर सी, दैट इज 1221। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। बोला है कि 509 और 3028 का योग क्या है। तो इसमें हो जाएगा लाइक 17 7, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 3, ये हो गया 5, ये हो गया 3, मतलब हो गया आंसर 3537, मतलब आंसर नंबर बी, आंसर नंबर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो
मतलब वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर हो, तो वर्ग का जो परिमाप है हमारा वो है 24 और आयत का परिमाप भी हमारा 24 होगा। मतलब आयत के परिमाप की जगह पे हम 24 लिख सकते हैं। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l + b। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब 24 = यहाँ पे 2l + b मतलब 8 + b, तो 24 = 16 + 2b। हम इसका इंटू कर देंगे, 2 × 8 मतलब 16 + 2b। अब जो इधर देखिए जो 16 है वो प्लस की वैल्यू है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगी माइनस में। तो 24 - 16 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 = 2b। तो b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखो इंटू में था 2, जब हम इक्वल के हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो आ जाएगा डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी, मतलब 8 / 2 = आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब हमारी b की वैल्यू आ गई है 4, मतलब हमारा जो l है वो है 8 और b की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो b की वैल्यू हमारी आई है 4। अब बोला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये, तो ये l और ये b यही होता है, तो l × b होता है। तो जब हम l × b करेंगे तो आएगा हमारा 32। 8 4 जा 32। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर बी इज़ 32। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 में संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, इसमें स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान पूछा है 3 का, तो 3 हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद इधर की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको हमें 0 0 डिफाइन करना होता है। तो मतलब 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बोला है अंकित मान। अंकित मान में कितना किया गया, उन्होंने किस नंबर को इंडिकेट किया, किस नंबर को अंकित किया है, वो किया है 3 नंबर को। तो 3 नंबर जो है ये हो जाएगा 3 नंबर का। बोला है अंतर बताने के लिए, अंतर मतलब डिफरेंस बताने के लिए। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम तो 297 आएगा। ये हो जाएगा आंसर इसका। तो मतलब 46 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। निम्न, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक घन के 6 फलक होते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। एक घन के 6 फलक नहीं होते हैं और 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर भी नहीं होता है। और सी ऑप्शन में दिया है 0.10 बराबर 0.1 के समान होता है। ये तो हो ही नहीं सकता है। आंसर बोलते हैं इसमें डी 56.7 किलोमीटर = 5670 ग्राम। तो ये आंसर सही होगा। देखो 1 किलोग्राम में हो जो होता है हमारा 1 kg = 1000 ग्राम। 1000 हमारा हो जाता है ग्राम की वैल्यू। तो इसमें बोला है कि 567 किलोग्राम मतलब हो जाएगा 56.7। अब किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो इंटू यहाँ पर हम कर देते हैं 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा 567 और ये 00। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी
ये हो जाएगी, हमने किलोग्राम को बस इसमें ग्राम में हमें कन्वर्ट करना था, जो कि हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी। अब क्वेश्चन जाते हैं हम 48 नंबर पे। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी बताना है। तो इसमें देखो कि बोला क्या गया है कि 3.5 घंटे पश्चात की दूरी। तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3.5 भी लिख सकते हैं और इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। जब 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 3.5 ही आएगा, मतलब 3.5। तो पहले में क्या बोला है, पहली जो नाव की चाल थी वो थी 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, मतलब 20 × 7/2। तो इसका आंसर आता है 2 × 10, मतलब 7 × 10 बराबर 70। उसके बाद दूसरा जो था हमारा नाव जो थी, दूसरा नाव थी हमारी 23 किलोमीटर, मतलब 23 किलोमीटर इंटू 3.5 हम करेंगे इसको, या 7/2 भी कर सकते हैं, कोई उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। इसको जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 80.5। ठीक है। अब बोला गया है कि दोनों नाव के बीच की दूरी बतानी है। तो दोनों नाव के बीच की दूरी, पहले में आंसर हमारा 70 आया था, दूसरे में हमारा 80.5 आया है। तो मतलब इसमें हमें 70 डिफरेंस बताना है, तो इसमें हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर यहाँ पे कुछ नहीं, 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ 0, यहाँ पे 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए। मतलब इसमें दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 49। 90707 को 9 से भाग देना है। देखने के बाद जो शेषफल आता है, मतलब जो रिमाइंडर आता है, वो हो जाएगा इसका आंसर। तो 90707 इसको हमें 9 से डिवाइड करना है। तो इसको हम 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो हमारा यहाँ पे शेषफल जो आता है लास्ट में, ये वाला जो पोर्शन आता है शेषफल, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्व हो जाए तो आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। नमस्ते।